मंगलम भगवान अरिहंत मंगलम विश्वभोजिना मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम राणं शरणं मे दंशणं च शरणं चर्य शरणं च तव संयमं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं द्वेष में तुम नहीं ना विभावों में तुम क्लेश में तुम नहीं पा लिया आपने आप में आपदन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जय बोले देवदिग्गज आदिनाथ भगवान की, देवदिग्गज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवदिग्गज मूल्य गोवन चंद्र भगवान की, परम प्रतिपाल शुद्ध राष्ट्र की समझा प्रदेश महेश जी महाराज की, जिनागम पर परम पूज्य गुरुदेव जो अपनी निर्मल साधना से उस साधना के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त होना चाहते हैं, जो आज तक अनंत निगंत मुनिराजों ने प्राप्त किया है, और उसी एक अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, सूत्र बताते हैं, जो पूज्य गुरुदेव से जिनवाड़ी के सूत्र प्राप्त हुए हैं, गुरु सूत्र प्राप्त हुए हैं, वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु। कोई होता सफल यहाँ, कोई होता विफल यहाँ, कोई होता सफल यहाँ, कोई होता विफल यहाँ, मरण समाधि पाता वह भाग, मरण समाधि पाता वह भाता भाग जो रोज यहाँ, मरण समाधि पाता वह भाता जो नित भाव यहाँ। सूरी विमर्शागर हो, सूरी विमर्शागर हमको समझाए रे, जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे,
जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएगी। जय गुरु जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। हम सभी मनुष्य कुल में पैदा हुए हैं और हर व्यक्ति इस कुल में पैदा होने के बाद सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे जीवन के कदम कदम पे सफलताएं मिले, सक्सेस मिले। कोई भी व्यक्ति तुम्हें दिया लेकर भी ढूंढने जाओगे तब भी तुम्हें कोई व्यक्ति ऐसा ना मिलेगा जो ये चाहता हो कि मैं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में असफल हो जाऊं, फेल हो जाऊं। एक भिखारी भी है, अगर भिखारी भी भीख मांगने भी जा रहा है तो भीख में भी वो सफल होना चाहता है। एक व्यापारी है, व्यापार करने जा रहा है, वो व्यापार में सफल होना चाहता है। एक जॉब करने वाला है, जॉब करने के लिए जा रहा है, वो अपने ऑफिस में सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है। बस सफलता के मायने हर जीवन की स्टेज पर बदलते रहते हैं। जब तुम पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद तुम्हें केवल पेट भरने से प्रयोजन था, दूध से प्रयोजन था। तुमने दूध मिल गया, तुम्हें लगता था पेट भर गया, हाँ मैं सुखी हो गया, मैं सफल हो गया। थोड़े से बड़े हुए, खिलौनों पर जब इंटरेस्ट आया तो खिलौने बाजार से जा रहे थे, किसी एग्जीबिशन में जा रहे थे, माता पिता साथ में थे और जिद कर दी कि मुझे ये टॉयज चाहिए, मुझे ये गन चाहिए, मुझे ये कार चाहिए। माता पिता ने थोड़ा सा मना किया तो थोड़ा सा रूठ गए, थोड़ा सा उनकी मनोहार कर ली। जैसे भी हुआ हाथ में खिलौना ले लिया और जैसे खिलौना हाथ में आया क्या लगा, हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, हम बहुत सफल हो गए। जब अपनी स्टडी करने के क्लास में पहुंचे, स्टडी की एज में पहुंचे, तो वहां पर भी अब प्रयोजन क्या हो गया कि मैं इस जीवन में भी तो मुझे सफल होना है, क्लास में मेरे टॉप नंबर आने चाहिए। जब क्लास में अगर फर्स्ट आ गया, अगर मैंने क्लास टॉप कर लिया, अगर स्कूल टॉप कर लिया, जिला टॉप कर लिया, तो मैं क्या हो गया, मैं सफल हो गया, मैं सक्सेस हो गया। फिर वो सक्सेस की डिग्री लेकर तुम जब जॉब करने के लिए गए और अच्छी जॉब मिल गया, अच्छा पैकेज मिल गया, क्या लगा कि अब मैं सफल हो गया, जॉब मिल गई, खाने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई, घर बना लिया, अब घर वाली भी तो आनी चाहिए। अब तो पूरी की पूरी सफलता घर वाली पर केंद्रित हो गई कि जब तक घर वाली नहीं है तब तक घर का प्रयोजन क्या है। चलो घर वाली आ गई, फिर क्या लगा, अब सक्सेस हो गया। लेकिन जैसे ही 1 से 2 हुए, चिंता किसकी हो गई, 2 से कम 3 तो हो ही जाए। कहने का तात्पर्य है कि हमारी हर अवस्था में सफलता की परिभाषा बदलती रहती है। जीव अपने जीवन में जीतना चाहता है, लेकिन उसकी जीत हर मायने पर बदलती रहती है और हर स्टेज पर वो सोचता है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, और अंत समय में हार मिलता है। जब व्यक्ति चला जाता है तो उसकी तस्वीर पे क्या चढ़ाते हो, हार चढ़ाया जाता है। वो हार ये बता रहा है कि बेटा तूने जो भी जीवन भर किया है, तुझे लगा भले हो कि तू जीता है, लेकिन वास्तविकता ये है तू हर कदम पर हारा है। क्योंकि तूने जिसको सफलता समझा था, जिसको जीतता समझा था, वो बहुत छोटे से समय के लिए था।
अगर तुम अपना वास्तविक जीवन देखो तो यहाँ पर हर जीव मजदूर है, मजदूरी कर रहा है। बस कुछ लोग ईमानदारी से मजदूरी कर रहे हैं तो उनके झोली में पुण्य आ रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है उस मजदूरी में, उसकी झोली में पाप आ रहा है, लेकिन है सब मजदूरी। मजदूर हो क्योंकि कर्मों से मजबूर हो। कर्म जब जैसा उदय में आ गया, बस पुण्य उदय में आ गया तो खुश हो गए, अगर पाप उदय में आ गया दुखी होने लगे। और इसी पुण्य पाप के उदय में पूरा जीवन तुम इतिश्री कर लेते हो। जो जीवन में थोड़ा थोड़ा पुण्य उदय में आया था उससे तुमने जीवन में सक्सेस मान ली। अगर सक्सेस देखनी ही है तो फिर थोड़ा सा अपना सोच का लेवल और ऊंचा करो। अभी तुम अपनी सक्सेस या अपनी सफलता ये 60-70 साल का जीवन मांगते हो। एक बात बताओ, इस जीवन के बाद भी कहीं जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर तुम्हें ये श्रद्धा है कि मुझे इस जीवन को छोड़ने के बाद भी कहीं जाना है, हाँ पुनर्जन्म होता है, रिबर्थ होता है, अगर तुम्हें ये बात की श्रद्धा है तो तुम्हारा मंदिर आना सफल है। अगर तुम्हें इस बात की विश्वास है तो तुम्हें गुरुवाणी पर सुनने पर कुछ लाभ हो सकता है। जब तक तुम्हें इस बात का यकीन ना हो कि हाँ पुनर्जन्म भी मेरा होगा, मुझे इस पर्याय को जब छोड़कर जाऊंगा फिर दूसरे शरीर में, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में जाना होगा, जब तक इस बात का यकीन नहीं होगा तब तक जीवन में धर्म आ नहीं सकता। हम लोग पिछले साल चतुर्मास कर रहे थे। एक व्यक्ति थे, बहुत धर्मात्मा थे, उनकी एक बेटी थी, बड़ी बेटी थी, कॉलेज में पढ़ती थी बाहर। छुट्टियों में घूमने के लिए आई थी अपने घर पर। उसके पापा मम्मी हमारे पास लेकर आए और जैसे कि पापा मम्मियों की एक ही आदत होती है, महाराजों के पास आएंगे और कुछ ना कुछ अपने बच्चों की कमी बताना शुरू कर देंगे। ये पढ़ता नहीं है, ये ऊधम बहुत करता है, ये शैतानियाँ बहुत करता है, ये गुस्सा बहुत करता है। मैं पेरेंट्स से भी एक बात कहना चाहूँगा, बच्चों का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। हर समय हर व्यक्ति के सामने अपने बच्चों को मत डांटो, उनकी कमियां मत कहो। अगर हर व्यक्ति के सामने आप उसकी कमियां कहने लग जाते हो, तुम्हारे बच्चे तुमसे ही दूराई बनाने लग जाते हैं। कई बार होता है बच्चे हमारे पास वैसे तो आ जाएंगे लेकिन तुम लेकर आओ तो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है मम्मी साथ में जाएगी, पापा साथ में जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, तो अलग से चले जाएंगे। हम गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास जाने में अच्छा तो लगता है लेकिन हम साथ में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा रहा? उसके अंदर अश्रद्धा है इस कारण? नहीं, तुम्हारी आदतें खराब है इस कारण। हर व्यक्ति के सामने मत कहो। प्रचार करने से कभी भी बुराइयां जाती नहीं है, अच्छाइयां आती नहीं है। समझाने का, कहने का तरीका होता है, सलीका होता है। एक बार एक जगह पर एक फैमिली थी, उनके 2 लड़के थे, छोटे छोटे से बच्चे थे, और उनकी माँ जो थी वो बहुत डांटती रहती थी।
एक दिन मैंने ऐसी प्रवचन किए, प्रवचन करने पर मैं थोड़ा सा बोला पेरेंट्स के लिए मैं कि आपको भी थोड़ा सा अपने बच्चों को संभालना चाहिए, संस्कार देने का भी तरीका होता है। हर किसी के सामने डांटना फटकारना ये उनको संस्कार देने का तरीका नहीं है। तुम्हें ये लगता है कि वो घर पर अगर अपन ने बोला तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 लोगों के बीच में बोलूँगा तो शायद इसको बात लग जाए। पर उसको बात लग तो जाएगी, लेकिन वो सुधार के रूप में नहीं लगेगी, बुराई के रूप में लग जाएगी। मैंने बोला, मैंने कहा अपने बच्चों को भी देखना सीखो, उनकी भावनाओं को समझना सीखो। उन्होंने कुछ गौर किया, गौर करने पर उन्होंने ये गौर किया कि हमारा बेटा जो छोटा सा है अभी, लेकिन जब उसके फ्रेंड्स का फ़ोन आता है तो फ़ोन जैसे ही आया वो बाहर जाके बातें करता है। उन्होंने जब इस चीज़ का गौर किया और मेरी बात सुनकर गए थे तो उन्होंने फिर अपने बच्चे को डांटा नहीं, अपने बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, पहले तुम्हारा फ़ोन आता था तो तुम घर के अंदर बातें किया करते थे, ऐसी तुम्हारी कौन सी बातें होने लगी कि अब तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ता है, या तुम हमारे बीच में से उठकर रूम में चले जाते हो। जब प्यार से पूछा, 1-2 बार तो बच्चे ने टाला, फिर जब बार बार प्यार से पूछा फिर वो बोला कि मम्मी क्या होता था कि जब मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आता था आप फ़ोन पर ही डांट दिया करते थे, और जब वो डांट की आवाज़ आपकी फ़ोन पर पहुंचा करती थी तो मेरे फ्रेंड्स सुन लिया करते थे और फिर बाद में मेरी हंसी करते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब आपके सामने मुझे बात करना ही नहीं है। आज तुम्हारी डांट के कारण वो तुमसे अलग हटके बात कर रहा है, लेकिन अलग हटके अगर वो बात करना सीख गया तो फिर पीछे क्या क्या बातें करने लग जाएगा तुम्हें पता भी ना चलेगा। इसलिए संस्कार देने का भी एक तरीका होता है, सलीका होता है। हमारे पास हर अपने बच्चों को समझाते हो, अच्छे से समझाओ, लेकिन अगर उसको कुछ बात गुरुजनों से भी बुलवानी है या गुरुजनों से समझवानी है तो पहले एकांत ढूंढो। हर किसी के सामने मत कहो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम अपने बच्चों को बहुत सफल हुआ देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत नेक बना हुआ देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे रहें, बहुत धार्मिक रहें, बहुत संस्कारी रहें, उन्हें जीवन के हर पल पल पर सफलताएं मिलती रहें। हमारे पास वो माँ बाप अपनी उस बड़ी बेटी को लेकर आए और लेकर आने के बाद उन्होंने शिकायत की कि महाराज जी ये मंदिर नहीं जाती, आपके पास भी नहीं आती। मैंने उस समय तो उनकी बात सुन ली, बोला कुछ नहीं। बहुत सारे लोग थे, मैंने कुछ नहीं बोला उस बहन के लिए। 2 दिन बाद फिर वो आए, फिर उन्होंने वही बात कही। जब उन्होंने वही बात कही, उस दिन कोई नहीं था, तब फिर मैंने उस बहन से बोला कि एक बार बताओ आप मंदिर नहीं जाते? कहने लगे नहीं जाते। हमने कहा अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हो, तुम छुट्टियों में आए हो, यहाँ पे घर पे कोई काम भी नहीं है, पर तुम प्रवचन में भी नहीं आते हो। नहीं आते हैं। हमने कहा ये भी अच्छा काम करते हो। फिर मैंने उससे केवल एक बात पूछी, मैंने कहा एक बात बताओ, आप पुनर्जन्म को मानते हो क्या? रीबर्थ होता है, मानते हो क्या? तो कहने लगा नहीं मानते महाराज जी। फिर मैंने माँ बाप से बोला
मैंने कहा आपका समझाने का तरीका ही गलत है। जब तक आपको रीबर्थ पुनः जन्म पे विश्वास नहीं होगा तब तक आप धर्म कर्म पे कभी लग ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपकी दृष्टि केवल इस जीवन पर टिक गई है, इस जीवन की सफलताओं पर टिक गई है, तो उसके बाद आप फिर कोशिश करो कि हम मंदिर आए, तो मंदिर आने से वर्तमान जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले हमें ये श्रद्धा लाना पड़ेगा कि मुझे इस जीवन की पार भी एक जीवन है। हम कहते हैं फ्यूचर बनाओ, फ्यूचर बनाओ, फ्यूचर बनाओ, आखिर हमारा फ्यूचर है क्या? तुम्हारा जो 60-70 साल का जीवन है ये बेटा तुम्हारा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट तो तुम्हारा अच्छा ही चल रहा है। भले ही ज्यादा तुम्हें कुछ मिले ना मिले, लेकिन इस प्रेजेंट में तुम्हें सुबह शाम के भोजन की व्यवस्था तो तुम्हारी हो ही जाएगी, पहनने की ओढ़ने की व्यवस्था हो ही जाएगी, रहने के लिए मकान है ही है। अगर केवल तुम्हारा जीवन इस 60-70 साल के जीवन को ही फोकस करता है, अगर इसी पर तुम्हारी दृष्टि केंद्रित है, तो फिर तुम्हारी कभी भी सफलता, जो वास्तविक सफलता है, वो प्राप्त नहीं हो सकती। थोड़ा सा सोच का लेवल बढ़ाओ, और जिसको तुम फ्यूचर कह रहे हो वो वास्तव में तुम्हारा प्रेजेंट है, क्योंकि तुम्हें ये पर्याय तो प्रेजेंट में प्राप्त हुई है ना। फ्यूचर तो वो होगा जो भविष्य में प्राप्त होगा। फ्यूचर किसको कहते हैं? जो भविष्य में प्राप्त हो उसको फ्यूचर कहते हैं। और उस फ्यूचर की सफलता के लिए आपने क्या किया है, अब ये बताओ। एक राजा था, वो जिस राज्य का राजा बना उस राज्य की एक बड़ी विडंबना थी। विडंबना ये थी कि वहां पर नगर के ही किसी भी व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था, और राजा बनाने के बाद 30 साल उसको राजगद्दी सौंप दी जाती थी। 3 साल जो करना है वो करो, जितनी मौज करनी है वो करो। लेकिन फिर एक बड़ा अजीब रूल था, जैसे 3 साल पूरे होते थे उस राजा को उठाकर एक समुद्र पार एक टापू पर छोड़ दिया जाता था, फिर नया राजा बना दिया जाता था, और वो टापू पर पड़ा पड़ा अपने कुछ ही समय में भूखा प्यासा मर जाया करता था, क्योंकि समुद्र के बीच में टापू था, ना पीने के लिए शुद्ध पानी था, ना खाने के लिए भोजन था। बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही थी उस राज्य की। हर 3 साल के लिए एक राजा बनाया जाता था, 3 साल बाद उसको छोड़ दिया जाता था। हर राजा बर्बाद हो रहा था। हर राजा बस यही सोचता था, अब तो 3 साल बाद अब राजा बन चुका हूं, तो यानी कि अब बस 3 साल की ही जिंदगी है, इसलिए मौज मस्ती से जी लो, उसके बाद तो मरना निश्चित ही है, अंत निश्चित ही है। करते 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 एक बार एक और व्यक्ति को राजा बनाया गया। 3 साल उसने भी मस्ती करी, लेकिन जब 3 साल पूरे हुए तो हर राजा रोया करता था, चीखा करता था, चिल्लाया करता था, क्योंकि वो जानता था कि अब मेरी मृत्यु आ चुकी है, अब मुझे तड़प तड़प के अपने प्राणों को छोड़ना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहते हुए अपने प्राणों को विसर्जन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उस राजा के 3 साल पूरे हुए वो खुश हो रहा था, कोई चेहरे पे चिंता की रेखा नहीं, चेहरा पूर्ण रूप से प्रफुल्लित है, दूर दूर तक कोई दुख की सिकन नहीं। सब लोग सोचने लगे कि ये कैसा अजीब राजा है, इसकी मृत्यु अब बस होने ही वाली है, अब इसको उस टापू पर छोड़ दिया जाएगा, भूखा प्यासा मरण को प्राप्त होगा, लेकिन ये अभी भी मुस्कुरा रहा है। सबने कहा हो सकता है भाई सदमा लग गया हो, कभी कभी व्यक्ति को सदमा भी लग जाता है।
तो हो सकता है मरण का सदमा लग गया हो, पर अब जो रूल्स है वो तो रूल्स तो फॉलो किया जाएगा। उसको समुद्र के तट तक ले जाया गया, वो तब भी खुश था, और एक नाव के माध्यम से उसको उस टापू पर छोड़ दिया गया। उसने जैसी सब लोग, लेकिन टापू जो उसको छोड़ने के लिए लोग उस नाव के साथ पहुंचे, और टापू को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने इन 3 सालों में उस टापू पर एक उससे भी सुंदर महल बना दिया था। और वो अब ये तो छोटा सा महल था, अब उसका जो वो टापू पर महल बना हुआ था, उसने टापू में सारी सुविधाएं कर ली थी 3 साल के अंतर्गत, और अब वो मजे से पूरा जीवन उस पर बिता दिया। तुम भी 3 साल के लिए राजा बनाए गए हो। अपने अपने घर के राजा हो कि नहीं हो? अपने अपने जीवन के राजा हो, स्वतंत्र हो, पर बनाए मात्र 3 साल के लिए गए हो। पहली साल बचपन में निकल गई, दूसरी साल जवानी में निकल गई, तीसरी साल बुढ़ापे में निकली जा रही है। इसके बाद क्या किया जाएगा? इस राज्य से तो बेटा पक्का है निकाल दिए जाओगे, और किसी दूर टापू पर छोड़ दिए जाओगे। अब तुम्हें क्या करना है, ये विचार तुम्हें स्वयं करना है। क्या कारण है कि एक गृहस्थ का भी मरण होता है, एक साधु का भी मरण होता है। जब गृहस्थ का मरण होता है तो वो चिंता करता है, वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, जीने की आशा करता है। लेकिन जब एक साधु का मरण होता है, वो ना रोता है, ना चीखता है, ना चिल्लाता है, ना जीने की इच्छा करता है, ना मरने की वांछा करता है। जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हमारा मरण कैसा होना चाहिए? केवल समाधि मरण पढ़ने की कोई कविता नहीं है कि रोज सुबह शाम उसका पाठ करने बैठ जाओ। समाधि मरण जीने की कला है कि बेटा जियो तो कैसे जियो। अरे अपने गुरुओं को आदर्श मानते हो। मैं हर बार कहता हूं, भगवान और गुरु केवल पूजने के लिए नहीं है, वो प्रेरणा पुरुष है, प्रेरणा लेने के लिए है कि वो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, वे मरण कैसे कर रहे हैं। कभी किसी साधु की समाधि को देखना, एक भी सकन ना दिखेगी उसके चेहरे पर, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं दिखेगी उसके चेहरे पर, कोई पछतावा नहीं दिखेगा उसके चेहरे पर। क्यों? क्योंकि बेटा वो वास्तव में सफल होके जा रहा है। उसका जो जीवन का लक्ष्य था उसने वो पूरा किया है, क्योंकि उसको पहले दिन से ही ये भान था कि 3 साल का राज्य मिला है, 3 साल के बाद मुझे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो बहुत छोटा सा सुख सुविधाओं का राजमहल था, लेकिन उसने जो टापू पर बसाया है उसको देखकर तो फिर आंखें चौंधिया जाती हैं। तुमने क्या बनाया है? केवल गारे सीमेंट का मकान बना लिया है, नाते रिश्तेदार बना लिए हैं, दुकान फैक्ट्री बना ली है, कोठी बंगले बना लिए हैं, और उसको बनाने के बाद में क्या सोच रहे हो कि हमारी जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। जिस दिन यहां से जाओगे
कितनी चीजें साथ जाएंगी, कितना बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ जाएगा। जाना तो पक्का है ना, कि अमृत पीकर आए हो कि जाओगे नहीं। ध्यान रखना, अमृत भोजी भी जो देवता कहलाते हैं, जब उनका जीवन भी सुरक्षित नहीं है, देवताओं का भी एक समय के बाद मरण होता है, उनकी भी अपनी एक आयु सीमा है, फिर तुम्हारा क्या होगा? जब अमृत भोजियों का भी मरण देखा जाता है इस संसार में, तो तुम्हें तो कोई अमृत नहीं मिला। यहां से जाना निश्चित है। पाथेय के रूप में तुमने क्या लिया हुआ है? पहले के लोग एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, तो अपने साथ कुछ भोजन सामग्री ले जाया करते थे, जिसको पाथेय कहते थे। पथ में जो सहायक हो वो पाथेय कहलाता था। पाथेय ले जाया करते थे कि इस शहर को, अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाना है, पता नहीं वहां पे क्या खाने को मिले ना मिले, कोई व्यवस्था मिले ना मिले, अपना खाना, अपना भोजन, अपना पाथेय अपने साथ ले चलो। कम से कम वहां पर पहुंचेंगे तो भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, प्यासा तो नहीं रहना पड़ेगा, दुखी तो नहीं होना पड़ेगा। तुमने पाथेय के रूप में क्या व्यवस्था की है? मरण निश्चित है, समाधि मरण पुरुषार्थ है। मरण के लिए आपको कोई भी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो, बढ़िया बिस्तर में सोते रहो, बढ़िया अपने मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते रहो, मरण हो जाएगा। डोंट वरी, कोई चिंता की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बेटा इस महल को इतनी प्रीति थी और अगर टापू पर महल बनाना है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। वो राजा जो 3 साल तक उस महल में रह रहा था, पूरी की पूरी प्रजा का पालन कर रहा था, स्वयं के लिए भी सुख भोग रहा था, ऐसा भी नहीं है दुखी था या उसी की चिंता में लगा था, लेकिन एक चिंतन जरूर कर रहा था कि 3 साल बाद जाना पक्का है, इसलिए ये भी सब काम करता रहा और उधर अपना आगे की भी व्यवस्था करता रहा। तुम भी बेटा यहां पर हो, तुम्हें सब काम करने पड़ेंगे, अपना जीवन भी चलाना पड़ेगा, अपनों का जीवन भी चलाना पड़ेगा। और मैं तो कई बार कहता हूं, तुम्हारा जो 24 घंटे जाते हैं ये अपनों के लिए जाते हैं, अपने के लिए नहीं जाते हैं। एक बात बताओ, तुम लोग सुबह से लेकर दुकान की चाबी ले लेते हो और शाम को बिल्कुल अंधेरे तक उस दुकान पर बैठे रहते हो, तुम अपने लिए कितनी कमाई करते हो? तुम्हें अपने लिए कितना पैसा चाहिए? वो सुबह से लेकर रात तक जो बैठे हो, किसके लिए बैठे हो? अपनों के लिए बैठे हो। माताएं बहनें बैठी हैं, सुबह से रसोई घर में पहुंच जाते हैं, शाम तक रसोई घर में रहते हैं और रात तक रहते हैं। अब रात की अपन नहीं बोलते हैं, पर रहते तो हैं। स्वयं के लिए कितना खाते हो? अगर स्वयं के लिए बनाना पड़ जाए, मैंने परसों भी कहा था कि माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि तुम्हारे लिए इतना बनाती हैं, लेकिन स्वयं अगर कभी घर में अकेली हो तो पता चला चटनी से ही रोटी खा ली। लेकिन किसके लिए लगे हो? अपनों के लिए लगे हो। अपनों को छोड़ भी नहीं सकते, उनका भी करना पड़ेगा। जब तक कम से कम घर में हो तब तक अपनों के लिए करना पड़ेगा। निस्वार्थी जीवन नहीं जी सकते, और अगर पूर्ण रूप से निस्वार्थी होना है तो फिर जहां पर बैठे हो
वहां बैठ नहीं सकते। अपनों का स्वार्थ साधना पड़ता है। अपनों का स्वार्थ जहां बैठे हो वहां पर साधा जाता है, और अपना स्वार्थ जहां हम बैठे हैं वहां पर साधा जाता है। साधु निस्वार्थी नहीं होता, और सच कहा जाए तो सबसे बड़ा स्वार्थी अगर कोई है तो साधु है। निस्वार्थी तो वास्तव में तुम ही लोग हो। अपने लिए कुछ नहीं चाहते, सब पूरा का पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर रखा है। बड़े परोपकारी जीव हो तुम वाकई में, क्योंकि तुमने स्कूल कॉलेजों में पढ़ रखा है सच्चा इंसान वही है जो परोपकारी है। मैं भी यही बात कहता हूं कि सच्चा और पक्का इंसान वही है जो परोपकारी ही है। और केवल परोपकारी जीव इस इंसान की पर्याय में ही नहीं पाए जाते। जो चारों गतियों में पाए जा रहे हैं, जो चारों गतियों में भटक रहे हैं, वो वही जीव है जो परोपकार में लगे हुए हैं। या तो पर के रूप में अपनों की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, या फिर इस शरीर की व्यवस्था करने में लगे हैं। ये शरीर भी क्या है? पर है। बेटा जब तुम इस पर्याय में पैदा हुए थे, जब माँ के गर्भ में पहली बार आए थे, तब ये शरीर नहीं था। शरीर से रहित होकर आए थे। फिर माँ के गर्भ में ये शरीर बना था तुम्हारा, और जिस दिन यहां से जाओगे शरीर यहीं पे छूटेगा, तुम जाओगे। तो शरीर कौन हो गया फिर? ये भी पर हो गया। जैसे सारे रिश्ते तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद बने थे, ऐसे ये शरीर भी यहाँ पर आने के बाद बना था। और जैसे यहाँ से जाने के बाद हर रिश्ता छूट जाएगा, ऐसे ही यहाँ से जाने के बाद ये शरीर भी छूट जाएगा। तो जैसे रिश्तेदार, जैसे तुम्हारे घर परिवार वो पर है, ऐसे ये शरीर भी पर है। लेकिन अगर तुम उपकार करने में लगे हुए हो, तो या तो अपनों का उपकार करने में लगे हो, या इस शरीर का उपकार करने में लगे हो। ये दोनों ही क्या है? परोपकार है। स्व उपकार हुआ ही करना। जबकि जैन धर्म किसकी बात करता है? स्व परोपकार की बात करता है। सबसे पहले स्व अपना उपकार करो, फिर परोपकार करो। मुनिजन है, साधुजन है, सबसे पहले किसका उपकार करते हैं? अपना उपकार करते हैं। सुबह से उठे हैं, हमारी अपनी प्रतिक्रमण है, हमारी अपनी सामायिक है, हमारी अपनी स्तुति वंदना है, हमारा स्वाध्याय है। जब इतना काम हम कर लेंगे, फिर समय बचेगा तो तुम्हें सुनाने आएंगे यहाँ पर। अगर नहीं बचेगा तो बेटा कोई जरूरी नहीं है तुम्हारा उपकार करना, अपने उपकार में लगे। और जो यहाँ पर बैठ के भी तुम्हें सुना रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि महाराज जी हमारा उपकार कर रहे हैं। तुम्हारा उपकार नहीं कर रहे बेटा, हम अपना ही उपकार कर रहे हैं। क्योंकि धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है। जब स्वाध्याय के तत्तासूची में 5 भेद पढ़ोगे तो उसमें धर्मोपदेश नाम का भी स्वाध्याय है। हम यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं, हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। तुम यहाँ पर बैठ गए हो, तुम अपना स्वाध्याय कर रहे हो। तुम अपने स्वाध्याय के बाद में कितना सुधरोगे, कितना संभलोगे, कितना तुम्हारा जीवन व्यवस्थित होगा, तुम जानो। लेकिन यह बात पक्की है कि तुम सुधरो ना सुधरो, तुम बदलो या ना बदलो, तुम्हारे कर्म 6 हो ना हो, लेकिन मेरे कर्म 6 अवश्य हो रहे हैं। साधु सबसे बड़ा स्वार्थी जीव है दुनिया का, और निस्वार्थ की मूर्ति तुम सब बैठे हो। लेकिन निस्वार्थी जीव अगर कोई हो जो दूसरे की ही केवल भलाई करने में लगा रहता हो, तो दुनिया में भी उसको क्या माना जाता है? मूर्ख माना जाता है। ऐसी मूर्खता
कब से करते आ रहे हो? कितनी पर्यायों में इतनी ऐसी मूर्खता की है। शास्त्रों में आता है कि इस जीव ने इतनी बार जन्म लेकर इतनी माताओं का दूध पिया है, इतनी माताओं का दूध पिया है कि अगर उस दूध की एक एक बूंद को भी इकट्ठा किया जाए तो दुनिया के जितने सागर हैं सब सागर भर जाए। भगवान महावीर स्वामी के विषय में आता है, जब त्रिशला माँ जिसको पता था कि मेरे गर्भ में जो संतान आई है वो तीर्थंकर है, एक दिन ये तीर्थंकर वैराग्य को प्राप्त होंगे, मुनि दीक्षा को प्राप्त होंगे, अपना कल्याण करेंगे। जानती है माँ, गर्भ में शिशु आया भी नहीं है, उससे 6 महीने पहले से ही माँ को पता है कि मेरे गर्भ में जो शिशु आने वाला है ये नियम से वैरागी होगा, ये घर परिवार सबको छोड़ेगा, नाते रिश्तेदार सबका त्याग करेगा, मेरा त्याग करेगा। जानती है, पर माँ की ममता है। कहा जाता है कि जब भगवान महावीर स्वामी को वैराग्य हुआ तो त्रिशला माँ पागल सी हो गई कि तू नहीं जा सकता, आखिर अपनी माँ को रुलाएगा क्या? अरे तूने तो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा है और आज ऐसा कैसा वैराग्य है कि देख तेरी माँ तेरे सामने रो रही है और तू फिर भी चला जा रहा है। तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि भो माँ क्षमा कर कि आज तक तूने मुझे हंसाया है, तूने मुझे बुदबुदाया है, तूने मुझे खुश रखा है, लेकिन मैं आज तुझे दुखी कर रहा हूँ, आज मैं तुझे रुला रहा हूँ, मैं आज तेरे दुख का, तेरे शोक का कारण मैं हूँ। लेकिन तुझसे एक वादा करता हूँ, क्योंकि माँ केवल तू अकेली नहीं रो रही है, आज तक ना जाने कितनी माँओं का मैं पुत्र बना हूं और हर पर्याय में मैंने अपनी माँ को रुलाया है। जन्म के समय भी रुलाया है, मरण के समय भी रुलाया है, क्योंकि जब जन्म होता है तब माँ को कितनी तकलीफ होती है, माताएं बहनें ही जानती हैं। और जब किसी बच्चे का मरण होता है, अपन अगर आपने वैराग्य भावना पढ़ी हो तो उसमें आता है, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तो रोवे, खोटी संगत सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। कोई पुत्र बिना नित झूरे, किसी के पुत्र नहीं हो रहा इसलिए दुखी है माँ। पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, दुखी है माँ। कई बार अकेले में रो लेती है कि आखिर मेरी संतान क्यों नहीं हो रही। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तो रोवे। पता चला बहुत समय से रो रही थी, बहुत समय से दुखी थी, बहुत समय से संतापित थी, पुत्र हुआ और होने के 2-4 दिन में, महीने 2 महीने में मरण को प्राप्त हो गया। इतनी रोती है, आंखों से आंसुओं की झड़ी नहीं रुकती, और फिर कहती है कि इससे तो ना होता तो अच्छा था। जब 2-4 महीने में ही जाना था तो आया ही क्यों था। होए मरे तो रोवे और खोटी संगत सो दुख उपजे। बच्चे का कदाचित मरण नहीं हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, तुमने खूब उसको लाड़ प्यार से पाला पोसा, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ खोटी संगति में चला गया, विष्णु का सेवन करने लगा, तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तुम्हारे विपरीत चलता है। फिर माँ बाप ही क्या कहने लगते हैं, तू आया ही क्यों था, इससे अच्छा तो तू होते ही मर जाता। वो माँ बाप पूरे जीवन भर रोते रहते हैं। और
सच बात ये, तीनों घटनाओं को मैंने अपने जीवन में लाइव देखा है। एक जन जिनके बच्चे नहीं होते थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। प्रयास करने के बाद जब बच्चे नहीं हुए तो फिर उन्होंने डॉगी, कुत्ते को पाल लिया। और जब हम उनके यहाँ पर गए, गृहस्थ अवस्था की बता रहा हूँ, जब हम उनके यहाँ गए तो वो लेडीज उस कुत्ते के बच्चे को लिए हुए थी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हमसे बोली कि ये मेरा बेटा है। मैं विचार करने लगा, देखो इस महिला के अंदर अपने बच्चे को लेकर कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना संताप है कि एक कुत्ते को अपना बच्चा बता रही है। होए मरे तो रोवे, बिल्कुल हमारे शहर की ये तो घटना है, बिल्कुल रिश्तेदारी थी। बच्चा हुआ, जैसे ही बच्चा हुआ, बहुत हम तब तो बहुत छोटे थे वैसे, तो फिर वैसे जो प्रसूति का समय होता है कुछ दिनों तक, फिर उस बच्चे माँ के पास आने नहीं दिया जाता, वह ना फिर नहाना वगैरह पड़ता है। पर हम छोटे थे तो हम घुस गए तो उस बच्चे को खिलाकर आए। माँ भी बहुत खुश है और बामुश्किल 3 से 4 दिन हुए और वो बच्चा मर गया। फिर उसी घर में गए तो जिस घर में वो किलकारियाँ सुनी थी, उसी घर में उस माँ का चीखें भी सुनी। होय मरे तो रोवे और खोटी संगत सो दुख उपजे। पड़ोस में एक पड़ोसी के यहाँ एक लड़का आया, 20-22 साल का लड़का था, देखने में भी बहुत स्मार्ट था, उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी। उस समय पर बहुत सारी वो ड्राइंग बनाता रहता था, लेकिन खोटी संगति में पड़ा हुआ था। लोगों का बहुत सारा कर्जा लेकर आया हुआ था और छुपते छुपाते अपनी मामी के यहाँ आया हुआ था। पड़ोस में वो जो थे वो उसकी मामी लगते थे, तो छुपते छुपाते आया था। फिर पता चल गया कि ये यहाँ पर छुपा हुआ है तो भागा वहाँ से, लेकिन भागा, उन्होंने रास्ते में पकड़ लिया और रास्ते में ही मार दिया। उस माँ की भी चीखें थी। इसलिए कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे तो रोवे, खोटी संगत सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी माँ त्रिशला से कहा कि माँ, मैंने तो केवल तुझे ही नहीं रुला रहा, जाने कितनी माँओं को मैंने रुला दिया है। कभी मैं उनके घर में आया और घर में आने के बाद फिर मेरे अल्पायु लेकर आया, मैंने माँओं को रुलाया। मैं किसी माँ के घर में आया, बड़ा हुआ, लेकिन आदतें ठीक ना रही, मेरी माँ जीवन भर रोती रही। और एक समय बाद तो मरण सबका होता है, कई बार होता है माँ बाप बैठे रह जाते हैं, बच्चे चल बसते हैं। माँ, मैंने इतनी माँओं को रुलाया है कि अगर उन माँओं का एक एक आंसू भी इकट्ठा किया जाए तो पूरा का पूरा क्षीर सागर भर जाए। माँ, लेकिन तुझसे ये वादा है कि तू मेरी आखिरी माँ है जिसको मैं रुला रहा हूँ, मुझे क्षमा कर। लेकिन अपने बेटे का वादा याद रख कि तू आखिरी माँ है जिसको मैं रुला रहा हूँ, आज के बाद मैं किसी माँ को रुलाऊंगा नहीं। इतनी बार हम इस जन्म मरण को धारण कर चुके हैं, हम इतनी बार अपनों को दुख दे चुके हैं, पीड़ाएं दे चुके हैं, संताप दे चुके हैं। और केवल अपनों को ही संताप नहीं दिया, सबसे पहले तो तुमने अपने को संताप दिया है, अपने को पीड़ा दी, अपने को दुख दिया है, अपने को कष्ट दिया है। पर कष्ट का भान कितना है? हर पर्याय में फिर वही जीवन प्राप्त होता है, वही आयु कर्म मिलता है। घूमते घूमते
कई बार ये मनुष्य पर्याय मिल जाती है, लेकिन जब जब ये मनुष्य पर्याय मिलती है, भोगों के ऊपर ऐसे टूट के पड़ते हो कि जाने पहली बार भोग रहे हो। आचार्य भगवान कहते हैं, जितना भी तुम भोग रहे हो, ये अनंतों बार भोग चुके हो, अपने ही वमन को चाटने का काम कर रहे हो। भुक्तो श्रुता मुहुर्मुहान मया सर्वेति पुद्गला उच्छिष्टिश तेज विद्या मम विज्ञस का स्पृहा। आचार्य भगवान कहते हैं कि इस संसार में जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं, सारे के सारे का तू भोग कर चुका है। इस संसार में एक भी ऐसा पुद्गल नहीं बचा, ऐसा स्कंद नहीं बचा जिसका तूने भोग ना किया हो। भोग किया, छोड़ दिया, वो कैसा हो गया? वमन की तरह हो गया। भुक्तो श्रुता मुहुर्मुहान मया सर्वेति पुद्गला उच्छिष्टेश, वो उच्छिष्ट हो गया, वमन की तरह हो गया। उच्छिष्टेश ते विद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। अब मुझ बुद्धिमान की उस वमन को चाटने में स्पृहा कैसे हो सकती है? जितना भी पुद्गल सेवन कर रहे हो है क्या? खूब बढ़िया बढ़िया भोजन किया, खूब बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले खाए, सुबह सारा का सारा अन्न मल हो गया, मल खेतों तक गया, खेतों में फिर उस मल को खाद बनाया, वो खाद फिर पौधों को पोषण में कारण बना और फिर उससे एक नया फल फिर पैदा हो गया। फिर तुम बाजार में गए, फिर उसी फल को ले आए, फिर खा लिया, फिर वो मल हो गया, फिर खेतों तक पहुंच गया। मम विज्ञस्य का स्मरण। कैसे अपने ही अगर मल से कोई चीज स्पर्शित भी हो जाए तो वो खाने की भावना होगी क्या? फिर जो तुम्हारे ही मल से बनी हुई वस्तु है, जो उन खेतों में वो मल डाला जा रहा है, फिर भी कितने चाव से खाते हो। यहां पे तो बस आम के बाग हैं, बागों में खाद कहां से आ रही है? इसलिए केवल बेटा खाने कमाने में मत लगो। खाना कमाना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि तुम इस जब तक संसार में रहोगे तब तक तुम्हें ना खाने से छूट सकते हो, ना कमाने से छूट सकते हो। लेकिन खाने कमाने के बीच में, इस जीवन मरण के बीच में, इस जन्म के बीच में, जन्म शब्द 2.5 अक्षर का है। वो एक चलता है ना, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये तो रागी जीवों की बातें हैं। 2.5 अक्षर जन्म का, पढ़े सो पंडित होए। जन्म में 2.5 अक्षर है। पहला शब्द जा है जो जीवन को बताता है, अंतिम अक्षर मां है जो मरण को बताता है, बीच में ना है जो दोनों के साथ लगा हुआ है। वो बताता है कि बेटा का जीवन में सफल होना है, जीवन में अगर जीतना है तो कोई ऐसा पुरुषार्थ कर कि ना जन्म मिले और ना मरण मिले। लेकिन वो पुरुषार्थ है क्या जिससे ना जन्म मिले ना मरण मिले? उस बात को भी वो ना ही बता रहा है। वो बता रहा है कि बेटा निग्रंथ बन जा तो ना जन्म मिलेगा ना मरण मिलेगा। इस जीवन में अनेकों बार जन्म प्राप्त किया, अनेकों बार सक्सेस होने का तुमने सोचा और तुम्हें लगा, पर वास्तविकता आज जो तुम यहां पर बैठे हो ये बता रही है कि बेटा तुम केवल हारे हो, जीते आज तक नहीं। अब जीतना है, अब सक्सेस होना है, अब सफल होना है।
बच्चा, जब तुम्हारा बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो क्या कहते हो अपने बच्चे से, क्या उम्मीदें लगाते हो कि तू तो देख एक बार में सफल हो जाना, अच्छे से पढ़ा कर, अब तूने देख फॉर्म भर दिया है, अब मस्ती मत कर, अब मोबाइल मत देख, अब टीवी मत देख, अब घूमने फिरना सब एग्जाम के बाद होगा, पूरा फोकस लगा। अच्छा जी, उसका कंपटीशन है, उसका एग्जाम है, तुम्हारा क्या है? मरण भी एक एग्जाम है। बच्चा जब एग्जाम देता है तो एग्जाम का रिजल्ट भले ही 2 से 3 महीने में, 4 महीने में आता हो, लेकिन जब तुम्हारा मरण समय पर एग्जाम होगा उसका रिजल्ट 1 समय में, 2 समय में, 3 समय में और हाईएस्ट 4थे समय में तो मिल ही जाएगा। क्योंकि जीव जैसे यहाँ से मरण करता है अधिकतम 4 समय में दूसरी जगह जन्म ले लेता है। और 4 समय कितना होता है? जितनी देर में एक बार तुम्हारी पलक झपकती है। इस बार एक बार पलक झपकने में ही असंख्यात समय हो जाते हैं जिसको तुम काउंट भी नहीं कर सकते। तो उस पलक झपकने से पहले ही तुम्हारे जीवन का, पूरे जीवन का 70-80 साल जो कुछ तुमने किया है, पूरे जीवन का रिजल्ट पलक झपकने से पहले ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बच्चों को प्रतिदिन एक बार में पास होते हुए देखना चाहते हो, पर तुम बहुत बार असफल हुए हो। एक बार अपने लिए भी वो चिंतन करो, वो मनन करो कि भले ही मैं आज तक कितनी बार फेल हुआ, पर इस पर्याय में कुछ तो पास हो जाऊं। ना आए फर्स्ट डिवीजन, ना आए सेकंड डिवीजन, ना आए थर्ड डिवीजन, कम से कम पासिंग मार्क तो ले आओ, 33% तो ले आओ। वरना अनादि से आज तक फेल हुए हो, आगे भी फेल ही होना पड़ेगा। तुम जीवन में कितना भी मानते हो कि हम सफल हुए, सक्सेस हुए, हमें जीत मिली, पर तुम्हारी लास्ट में जो तस्वीर पर हार चढ़ाया जा रहा है वो हार बता रहा है कि बेटा तू हारा है। आज तक किसी निग्रह तुमदास की तस्वीर पर हार नहीं चढ़ा। बड़े बड़े दिग्गज आचार्य हो गए, आज तक किसी की तस्वीर पर हार देखा क्या? तो तुम्हारी घरों में जितने भी तुम्हारे पूर्वजों की तस्वीरें लगी हैं, सबके सामने हार लगा है। हार वो जीत का प्रतीक नहीं है, वो हार का ही प्रतीक है, नाम ही है इसलिए हार। तो ऐसा पुरुषार्थ करो कि अब जीवन ऐसा जियो, ऐसा जियो, ऐसा जियो कि अंत में तुम्हारी तस्वीर पर किसी को हार न चढ़ाना पड़े, बल्कि उस तस्वीर की भी आराधना हो, पूजा हो। सभी का जीवन सफल हो, मांगलिक हो। कुछ जीवन में ऐसे कार्य हो जो तुम्हारे जीवन को, सफलता को बताने वाली हो। इसी मंगल भावना के साथ, कोई होता सफल यहाँ, कोई होता विफल यहाँ, कोई होता सफल यहाँ, कोई होता विफल यहाँ। मरण समाधि पाता वो भाता जो नित भाव यहाँ, मरण समाधि पाता वो भाता जो नित भाव यहाँ। सूरी विमल सागर हो, सूरी विमल सागर हमको समझाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे।
जय बोली परम पूज्य परमेश्वर राष्ट्रीय पूजा गुरुदेव श्री महेश शाही जी महाराज की जनागमन। गुरु विमर्श के गुणों की मंगल गीता गाएंगे, गुरु की पूजा